ब्रोस एंड शेकर्स, दोस्तों मुझे बहुत अफसोस है कि इन दिनों मैं काफी बिजी रहता हूँ. यू नो, स्टैंड अप, गेस्ट, रबर बैंड, चैनल एंड फ्रेनेटिक फैन फॉलोइंग. यू नो, अपने दोस्तों के लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाता. और शरुकी, मेरे दोस्त, मेरे जिगर, मेरे गुर्दे, मेरे फेफड़े, मेरे कपूरे, कैसे हो तुम? बस ठीक हो? वहाँ क्या करो, यहाँ हो ना. अरे वाह. तो क्या चल रहा है आजकल? बस ठीक सब. अरे ये तुम्हारे अंगूठे में कैसा निशान है यार? वो क्या है ना, वो फीमेल फैन फॉलोइंग शो के बाद ऑटोग्राफ देना पड़ता है तो. यहाँ से देते हो? जी. काफी पढ़े लिखे हो. और तुम्हारा बचपन कैसे बीता शुरू किया? तो तुमने कभी बताया नहीं, आज बता दो. क्या हुआ? बचपन का क्या? तो क्या है, बता ना. माँ बाप मेरे कोई मेले में खो गए थे. अच्छा, कुंभ के मेले में? हाँ. फिर आज ही सुबह घर लौटे हैं, मिसिंग प्रोग्राम देखने के बाद. सोनी को थैंक यू कहा? हाँ, जैकी श्रॉफ को भी. जैकी श्रॉफ को भी कहा? अच्छा, ये तुम फिर ये बताओ कि तुम गाना बजाना कैसे सीखे? गाने का क्या है, मुंबई के लोकल ट्रेन में. राही मनवा तुक्की चिंता क्यों सताती है, बाबा की याद आती है, बाबा की याद आती है, हमेशा याद आती है. That's wonderful. अच्छा, वो रोक देने तो लगा पूरा एपिसोड इसी में चला जाएगा. अच्छा, गा तो तुम बहुत अच्छा लेते हो. ये बताओ, तुम अपना एल्बम क्यों नहीं काटते? एल्बम का क्या है ना, मेरा एल्बम अभी मार्केट में आ ही रहा है. अच्छा, इसमें 8 ओरिजिनल गाने और एल्बम का नाम है मैं भी दीवाना. Oh, that's a great name. मैं भी दीवाना sounds like a great name for an album. मैं भी दीवाना. अच्छा, उसका कोई गाना सुनाओ. हाँ हाँ, सबसे ओरिजिनल गाना सुनाता हूँ. सुनो. ए B C D E F G H I J K. नहीं. ए क्या कहती तू? ए नाचो. नहीं, तुम नाचो, मैं देख रहा हूँ. क्या सुनती तू? लिसन, सुना, आती क्या अम्बाला? What I do coming to अम्बाला? अरे ईटेंगे, स्लीपेंगे, पीटेंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे, बस क्या? Wonderful. That's a beautiful song. I can assure you, you're going to go places one day. You're going to become a great singer, just like me. Well, that makes the two of us. Thank you so much. ये देते जाओ, बाद में मारो. हाँ. तुम्हें. Ladies and gentlemen, our guest writer, film director Vinay Shukla, and model Jasmine Moses. But before that, give a large round of applause to Cherokee and the Rubber Band. पिछले दिनों एक बॉक्सिंग मुकाबले में फर्स्ट राउंड की बेल बजने के बाद भी माइक टायसन ने अपने ओपोनेंट को पंच किया. और फिर बाद में उन्होंने कहा, मुझे बेल सुनाई नहीं दी थी. मुझे बेल सुनाई नहीं दी थी. अच्छा, अब मालूम चला कि वो औरों के कान क्यों काटते हैं. दरअसल उन्हें खुद अच्छे कानों की सख्त जरूरत है. आपने एक पेन का ऐड देखा होगा जिसमें एक लड़की कहती है, सब कुछ दिखता है. बताते हैं आजकल चश्मों के दाम बढ़ जाने के कारण कई सारे बुढ़े लोग इन पेन्स को अपनी आंखों पे चिपका के घूमने लगे. कहते हैं सब कुछ तो नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ तो दिखेगा. सुना है इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई. यानी एक मतलब 1 प्लस 9 जीरो. लेकिन मैं ये सोच सोच के परेशान हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 10 बिलियन हो जाएगी तो फिर मैं एक्स्ट्रा उंगली कहां से लाऊंगा? हाँ, सुरेंद्र दे देगा. इस मामले में ये बड़ा माहिर है. इंडिया में आलू की सेल आजकल बड़ी डाउन हो गई है. देश भर के कुक समोसा में आलू डालने से इनकार करेंगे, आलू नहीं डालेंगे. उनका कहना है कि भाई अब जब बिहार में लालू नहीं तो समोसे में भी आलू नहीं. कल्याण सिंह जी ने पिछले दिनों कहा, मैं कालिदास की तरह मूर्ख हूं.
वैसे कल्याण जी, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं होती, लोग अपने आप समझ जाते हैं। कलकत्ता में आजकल मलेरिया बहुत फैला हुआ है। बताते हैं आदमियों का खून चूस चूस कर वहां के मच्छर काफी मोटे हो गए। हमें पता चला है कि पिछले दिनों एक मच्छर वहां पर एक ट्रक से टकरा गया और बेचारा ट्रक 3 दिन से उल्टा पड़ा। नहीं, नुकसान तो मच्छर को भी काफी हुआ है। बताते हैं उसकी हेयर स्टाइल काफी बिगड़ गई। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान वहीद का कहना है कि वो इंडिया विजिट करना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं भाई, काफी खूबसूरत जगह इंडिया, हर आदमी विजिट करना चाहता है। जो आदमी 5 दिन की विजिट पे आता है वो 50 दिन रह के जाता है, जिनमें से 49 दिन वो इंतजार करता रहता है कि मेरा सूटकेस एयरपोर्ट से होटल कब आए, और फिर बिना सूटकेस के वापस चला जाता है। बाहर के विजिटर्स को तो छोड़िए, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे विजिटर्स हैं जो बिना बुलाए शो में आ जाते हैं अपनी शेरो शायरी का पिटारा लेके। यूं पूछते हैं बार बार गैरों से अपने जुनून का हाल। यूं पूछते हैं बार बार गैरों से अपने जुनून का हाल। अब चले भी जाओ आगरा क्यों रहे हो टाल। दर्द मंदों से तुम यूं दूर क्यों फिरा करते हो। दर्द मंदों से यूं तुम क्यों दूर फिरा करते हो। अइला, तुम वायाग्रा से इतना डरते हो। कातिल का नाम लिख दिया क्यों मेरी कब्र पर। कातिल का नाम लिख दिया क्यों मेरी कब्र पर। मुझे तो हैरानी हो रही है आप लोगों के सब्र पर। चमन तुमसे इबारत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं। क्या बात? चमन तुमसे इबारत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं। भिंडी तो सस्ती है आजकल, शायद महंगा टिंडा है। वाह, क्या शेर मारा है। आजकल मुंबई में भीड़ भाड़ बहुत होगी, जहां देखिए बिल्डिंग्स, गाड़ियां, आदमी आदमी। हाल इतना बुरा है कि अगर आप किसी पेड़ पौधे या फूल को देखना चाहे तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल लगाना पड़ता है, और अगर यही हाल रहा तो कुछ सालों बाद यह सुविधा सिर्फ हिस्ट्री चैनल पर ही मिलेगी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर पिछले दिनों अपनी गाड़ी खराब हो जाने के कारण रश आवर में लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन में चढ़ गए। वहां पे लोगों को काफी हैरानी हुई यार कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर प्राइम टाइम में ट्रेन में सवारी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, योर एक्सॉल्टेड डिग्निटी, व्हाट आर यू डूइंग इन अ ट्यूब। चुप कर। बताते हैं पिछले दिनों वाजपेयी जी भी गाड़ी खराब हो जाने के कारण रश आवर में दिल्ली की डीटीसी बस में चढ़ गए, लेकिन लोगों को जरा भी हैरानी नहीं हुई। वो बोले जरूर चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट खींच लिया होगा। मुंबई के टैक्सी ड्राइवर्स आजकल बहुत परेशान हैं, चिंतित है बेचारे, क्योंकि अथॉरिटीज चाहते हैं कि 15 साल से पुरानी गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट कराएं। कई टैक्सी ड्राइवर्स ने तो पूरी तैयारी भी कर ली है, मसलन अपनी गाड़ियों को आजकल बीचेस में दौड़ाने लगे हैं और डीजल टैंक में संतरे का जूस डालने लगे। हंसने वाली बात नहीं भाई, टैक्सी को फिट जो बनाना है। कुछ टैक्सी ड्राइवर्स ने तो जॉगिंग सूट्स भी खरीद लिए, अपने लिए नहीं, टैक्सी के लिए। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a film writer and director who's much in the news for his critically acclaimed film Godmother. Ladies and gentlemen, please welcome Vinay Shukla. विनय जी, हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है आपने गॉड मदर, मुझे देखने का इत्तेफाक भी हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शो में इतने सारे लोग गॉड मदर से आ चुके हैं जो गॉड मदर फिल्म से जुड़े हुए हैं। मसलन आपकी बेटी आई थी यहाँ, मंदिरा शुक्ला, जो कि ड्रेस डिज़ाइनर है फिल्म की, और मिलिंद गुना जी आए हैं, और भी आप नाम लेते जाइए, मैं बताता रहता हूँ। निर्मल पांडे आ चुके हैं, संजीव अभ्यंकर वो भी आ चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं
कहीं ना कहीं जाके गॉड मदर का गॉड फादर हो गया ये बताइए कि ये फिल्म का जो आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? इस वजह से आया कि गॉड फादर फिल्म बनी थी और आपको लगा गॉड मदर अगर मैं नाम दे दूं तो अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल फिल्म बन जाएगी? नहीं, मैं एक सेंट्रल कैरेक्टर औरत का लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक फिल्म बनाना चाह रहा था और एक ऐसे ही ख्याल आया था दिमाग में कि अगर एक औरत जो क्राइम से जुड़ी हो और पॉलिटिक्स से जुड़ी हो उसके साथ ज़िंदगी में क्या होगा। ये कहाँ से ख्याल आया था? ये सबसे पहले तो एक मैंने नॉवेल पढ़ा था कृष्णचंद्र का जिसका नाम था धनगांव की रानी। तो वहाँ से ये ख्याल आया कि एक औरत जो बहुत एम्बिशियस होती है और जो अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो अपने आप में कितना फैसिनेट करती है। और वहाँ से ये ख्याल जिना मासी एक भिंडी बाज़ार में थी उन तक पहुँचा और एक ये गॉड मदर की कहानी। But the fact that you are a writer help you in directing the film and tackling with a subject like this? Certainly, because I had conceived the subject and I mean I was familiar with the nuances, so I was able to depict them. पर ये फिल्म जब विवादों में घिर गई, कंट्रोवर्सीज में, then how did you feel? ऐसा लगा था कि कभी ये निकल पाएगी या फिर कभी ऐसा लगा कि ये फंस गई है तो चलो अच्छा हो, इससे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे? देखिए, निराशा तो कभी नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा था कि वक्त है, गुजर जाएगा, अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप आशावादी हैं काफ़ी, लगता है ऐसा। अच्छा, शबाना आज़मी जी क्या इस फिल्म की पहली चॉइस थी? जी हाँ, पहली और आखिरी। क्या वजह क्या थी? इसलिए कि जब ये मैंने कैरेक्टर सोचा था तो शबाना तब से ही मेरे दिमाग में थी और उन्हीं को लेके कहा जाए तो रामी बहन का कैरेक्टर क्रिएट किया था मैंने। अगर तूने फिर कभी तालुका के दफ्तर में पैर रखा तो तेरी टांगे कटवा डालूंगी। साढ़े कुतरे, पानी का मतलब जानता है तू? धरती का अमृत है अमृत। नहीं मरे तो आदमी मर जाता है, अपने गांव अपनी जमीन से अलग हो जाता है। चक्रा निकाल इससे धक्के मार के, अगर फिर कभी नजर आए तो गोली से उड़ा देना सारे कुत्ते को। अच्छी बात जो फिल्म के बारे में लगती है वो उसकी भाषा पे लगता है कि अच्छा खासा काम किया गया। वैसे कितनी दिक्कत आई थी आपको एक्टर्स के साथ काम करने, वो भाषा को बोलने में लोगों को, एक्टर्स को कितनी दिक्कत आई थी? मेरे ख्याल से कोई ख़ास दिक्कत किसी को आई नहीं थी क्योंकि हमने पहले रिहर्सल्स कर ली थी। अच्छा, मुझे लगा दिक्कत इसलिए नहीं सबकी डबिंग करवा दी। नहीं, लेकिन डबिंग के वक्त भी तो होना चाहिए था। लेकिन नहीं, दूसरों से डबिंग करा दी जो तो ऐसा कुछ मतलब सब एक्टर्स ने अपनी अपनी डबिंग। पर ये है कहाँ की भाषा, मुझे समझ नहीं आई। ये हरियाणवी है, राजस्थानी है, गुजराती है क्या ये हिंदी है जिसमें न को ण बोला गया है, व को ब, श को स। बड़ा आदमी बन गया है तू। लोग तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे पास फरियाद लेकर आते। बिलायती सिगरेट पीने लग गया है तो तू भी पी। लेकिन आपको लगता है अगर वो अच्छी खासी हिंदी में होती तो उसका असर कम हो जाता? मिट्टी की खुशबू कम आती। बिल्कुल। हाँ, एक जो उसका सेंस है उसमें कि इट्स रूटेड टू दैट रीजन, वो फील नहीं आता। और कोई दिक्कत आई आपको वहाँ शूट करते वक्त जब आपने कहाँ शूटिंग कहाँ की थी? मोरबी, गुजरात में की थी और बिल्कुल नहीं आई और वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। जी हाँ। शूटिंग करने देते थे? नहीं, शूटिंग करने ही नहीं देते थे बल्कि मदद भी करते थे। अक्सर छोटे शहरों में ये होता है कि वहाँ का जो लोकल दादा होता है ना, वो 20 शॉट में चलाता है कैमरा देखते हुए। करो मैं भी हूँ। ऐसा होता है अक्सर, बहुत क्राउड संभालने बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं तो लोकल दादा के बारे में फिल्म बना रहा था। महबूब साहब ने फिल्म बनाई थी मदर इंडिया जी, और उसके बाद फिल्म बनाई सन ऑफ इंडिया जी। आपने बनाई है गॉड मदर जी। इसके आगे मैं शायद ममता बना दूंगा। बिल्कुल ममता बनाइए और ममता मई फिल्म को देखने के लिए हम सब इच्छुक हैं। थैंक यू सो मच विराज, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स। Our second guest on Movers and Shakers tonight is a young and extremely pretty model who is also an innovative entrepreneur and a window display designer. Ladies and gentlemen, please welcome Jasmine Moses.
are the innovative entrepreneur and the window display designer. Sounds Right? good. And sounds very impressive, very good. And you're also into shaped CDs. She is into shaped CDs. Have a heart, look at it. All right? Give her a big hand, ladies and gentlemen. I think she's into a very unusual business and she's making a success of it. You started off you have your own company called Dreamtime. Yes, I do. How did you think of all these things? I mean, Basically, I think it's a little more use of my brains than what I was doing earlier. does it always happen when a girl is very pretty that she always necessarily wants to use her brains? I guess there is, it's always considered as beauty without brains, so I wanted to prove that wrong. You must explain now in detail what exactly when we talk about shaped CDs, how do you do it without spoiling the CDs? I mean, this looks like a heart. I mean, I thought probably you 8 गाने में से सिर्फ इसमें 4 बचे हैं, तो बाकी काट दिया आपने. ऐसा, I mean, how do you save the songs and how do you shape it? See, definitely the number of songs are reduced. Yes. Looks pretty. Yes. So it's reduced, but nevertheless, we have the whole songs for you. Now we decide on a shape considering how many number of songs have to go in it and stuff like that. Okay. So you can have any shape that you want. Okay. Tell us all about your hidden histrionic talent. How did you decide to become a model? I mean, do you find time? It just just happened. happened with me. I guess I knew a couple of people here who sort of pushed me into it. Pushed you? Yeah. Okay. All right. So there I am. I just arrived. What about the music videos? You have the Yeah. Lata Mangeshkar music video and the Colonial Cousins music The video? Colonial Yeah, Cousins. that happened before. That happened before, and Lata Mangeshkar is just recently. ये जो आपके पास जो एक्सपर्टीज है विंडो डिस्प्ले का वो क्या है मतलब आप खिड़की जाके कहते हैं कि मुझे एक मौका दो मैं तुम्हारी रूपरेखा बदल दूंगी मैं तुम्हारा सेल्स बढ़ा दूंगी I mean how do you deal with you know these it's not a very Indian concept it's something which has been tremendously workable and successful abroad. It has a huge impact on sales is what I personally believe. Because all your ads for all that you do is only limited to your drawing room. Like your hoardings and stuff like that. But when you actually go to the point of purchase, what is it that you can tell your clients? I mean, you're probably your future buyer. Yeah. Like here we are, we are there. So window display is one way in Of conning people. Sort of. If ads are a way of conning yes, people, yes, they yeah, are. This definitely. is probably a bigger, more practical way of conning It's people. just a reminder to people that yes, we do exist and we are here in the store. So you can pick us up. That sounds beautiful. I think, and here's wishing you that whatever you do in life, professionally or personally, it's going to be big time. Thank you so much, Jasmine. It was Thank lovely you very talking to you.